कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए दाहिनी ओर स्थित बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हरिओम। सेवानिवृत्त योग शिक्षक CV त्रिपाठी, मूल निवासी प्रतापगढ़। आज मैं अपने इस योगा चैनल में जिस पर कि योग का कन्फ्यूज़न प्रायः मैं दूर करने के लिए चैनल चला रहा हूँ और योगासन पर कम ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि योगासन को मात्र मैं व्यायाम समझता हूँ, योगिक एक्सरसाइज समझता हूँ। आप लोगों में से जो लोग सिर्फ योगासन को ही योग समझते थे, अब जब से मेरा चैनल देखने लगे, मेरे साथ रहने लगे, उनको ये बात समझ में आ गई है कि योगासन वास्तव में मात्र एक व्यायाम है, एक एक्सरसाइज है, योग नहीं है। हाँ, योग करने में सहायक अवश्य है। क्यों कि जो मुख्य योग है, जिस योग के 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें आसन तीसरा स्टेप है ज़रूर, तृतीय सोपान है, मददगीर है। और इसमें बार बार मैं बताता हूँ कि कोई भी योग करें तो वो उसका सबसे बेसिक है रीढ़ सीधी हो। बैठें रीढ़ सीधी, खड़े हों रीढ़ सीधी, लेटें रीढ़ सीधी। रीढ़ सीधी का बहुत महात्म है इसमें, क्योंकि जो आपके 8 चक्र हैं, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर पूर्णाहत विशुद्ध आज्ञा सोम सहस्त्रार, ये सब रीढ़ में ही बंधे हुए हैं। इस पर मैं क्लास ले चुका हूँ। आज मैं मुख्य रूप से क्लास ले रहा हूँ रीढ़ पर, मेरुदंड पर। जैसे मैं आपको बार बार और भी सलाह दे दिया करता हूँ, जैसे किसी डॉक्टर के पास आप जाएं, कोई भी आपको व्याधि है, व्याधिग्रस्त हैं, और डॉक्टर 10-15 दवाइयाँ आपको लिख दें, तब उस डॉक्टर को आप ठीक न समझें। आप उसी डॉक्टर को ठीक समझें जो 1 या 2 दवा लिखे। यही स्थिति योग में, हर पैथी में, हर चिकित्सा में, हर थेरेपी में ही है, मेरे यहाँ भी यही है। मैं रीढ़ की बात कर रहा हूँ तो ये नहीं मैं आपको बहुत ज़्यादा बता दूँगा। और वैसे तो फिलॉसफी सब्जेक्ट का देखिए तो लगभग हर आसन हर अंग को प्रभावित करते हैं, लेकिन उसको बाइफरकेट करना पड़ता है। विशेष रूप से क्या है, कम से कम हो तभी वो ज़्यादा फायदा करेगा, तभी आप ठीक समझ पाएंगे, तभी आप ठीक कर पाएंगे, और मैं उसको ठीक से आपको समझा पाऊंगा। एकदम से ज़्यादा बता देने पर आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं बता, इसमें मान लीजिए मैं ले लेता हूँ धनुषासन को, तो आप कहेंगे ये तो साहब है तो मोटापा वाला है। फिर इसमें मैं ले लेता हूँ सर्पासन को, इसमें भी रीढ़ पीछे टेढ़ी होती है, फिर आप कहेंगे अरे ये तो पेट वाला है। इस तरह से मैं सिर्फ आप एक बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, एक, उसे कहते हैं किंग एक्सरसाइज। और इसको ये इतना ज़्यादा साइंटिफिक है और इतना ज़्यादा मशहूर है, इतना रिप्यूटेड है कि जो ही महात्मा बताता है इसको कहता बस मेरी ही शोध है। लेकिन एक्चुअली ये शोध है स्वामी देवमूर्ति जी की, जो देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र कानपुर के फाउंडर थे, अब तो नहीं रहे। और डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी जो मेरे गुरु जी हैं उसको संचालित कर रहे हैं। उसमें उन्होंने लिखा था रीढ़ के 12 क्रांतिकारी व्यायाम, क्रांति मचा देते हैं। उनका एक मानना था कि अगर रीढ़ ठीक तो सब ठीक। उसमें से मैं ज़्यादा नहीं, 12 आप कंफ्यूज कर जाएंगे, मात्र आपको बताऊंगा मैं 2। व्यायाम नंबर 7, व्यायाम नंबर 7 के भी 2 भाग हैं, 7A एंड 7B। बस भाग 1 भाग 2, उसे किंग एक्सरसाइज भी कहते हैं और इसको आसो एक्सरसाइज भी कहते हैं, घोड़े का व्यायाम भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि हर योगिक एक्सरसाइज, हर योग के पोस्चर नेचर से ही लिए गए। घोड़ा भी नेचुरल है। घोड़ा अगर आप ध्यान दिए होंगे, जिनके पास घोड़ा होगा वो भी, जिनके आसपास होगा वो भी, वैसे भी कई लोग जो बहुत ही विजिलेंट टाइप के रहते हैं, बहुत चीज़ों को ध्यान से देखते रहते हैं, वो भी वैसे भी देखे होंगे कि जब घोड़ा शाम को आता है तो चारों पैर ऊपर करके लेट जाता है और 2 पीछे का 2 पैर करता है बाएं, और ऊपर का सिर अपना गर्दन करता है दाहिने। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि रीढ़ ऐंठ जाए। जैसे एक हम रुमाल लेते हैं, रुमाल को भिगोते हैं, वेट करते हैं, तो रुमाल का एक सिरा बाएं तो दूसरा दाहिने, ऐसे करते तभी निचुड़ेगी, तभी स्क्वीज होगी। और दोनों एक साथ तरफ कर देंगे तो उसमें ट्विस्टिंग नहीं आएगी। बात ट्विस्टिंग की है। जो 33 वर्टेब्री हैं बैक बोन के, जो आपकी स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड
कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि मेरुदंड और रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कार्ड ये एक ही हैं, एक नहीं है। ये रीढ़ की हड्डी एक है, वर्टेब्रल कॉलम एक है, ठीक है, क्योंकि वर्टेब्री एक अपराइट कॉलम है, बैकबोन ये भी ठीक है, लेकिन मेरुदंड और ये अलग है। ये जो वर्टेब्री के अंदर एक होल होता है, एक होल पर दूसरे होल से भिड़े रहते हैं, वो अंदर वाला जो है, जो स्नायु से संबंधित है, जहाँ पर चक्र होते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी है, वही है मेरुदंड, वो सुषुम्ना है। इसलिए 3 टर्म हैं, अलग कुछ अंग्रेजी में कुछ हिंदी में, सब लोग बस रीढ़ की हड्डी सोते, बस बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन है कि शब्दों में अंतर हैं, वो अलग अलग हैं। जो कशेरुकाएँ एक दूसरे पर रखी हैं, हिंदी में कशेरुका, अंग्रेजी में वर्टेब्री। एडजेक्टिव में पूरे कॉलम को वर्टेब्रल मतलब वर्टेब्री संबंधी, कॉलम कहते हैं किसी खड़ी चीज़ को, किसी खम्भे को। तो इस तरह से उसको ठीक करने का हम आपको अब लेट करके दिखाने चल रहे हैं। हम सीधे रीढ़ लेटेंगे, पैरों को नाप करके एक जगह फिक्स करेंगे, हाथ को कंधे की सीध में नाप करके जगह फिक्स करेंगे, बार बार फिर पैर हाथ हटाएंगे नहीं, हथेलियाँ ऊपर होंगी, आकाशमुख होंगी, अंगूठे अंदर होंगे, उंगली ताकत से बंधी वही रहेगी, कंधे यहीं रहेंगे, अब आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होंगे, पैर भी बार बार वहाँ से नहीं हटेगा, नहीं तो अगर हर बार हट जाएगा तो हमारा मेज़रमेंट गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में करके हम क्या काम करेंगे कि दाहिने घुटने को बाएं घुटने पर, बाईं एड़ी पर गिराएंगे और बाईं एड़ी ज़मीन पर गिर जाएगी, और दाहिनी ठोड़ी को ले जा दाहिने शोल्डर में भिड़ाएंगे अपोजिट, और ठीक ऐसे ही उल्टा करेंगे, और वैसे ही करते रहेंगे, कम से कम 10 बार तो करेंगे ही। ये हो जाएगा 1। फिर दोनों दूसरे भाग में क्या काम करेंगे, हाथ वहीं पर रहेगा, इट विल बी रिमेंड देयर। पैरों को चिपका लेंगे, एड़ी अंगूठा घुटना खड़ा हो जाएगा वर्टिकल 90 डिग्री पर। ये दोनों इसको, ये हमारे पैर हैं, फुट, इसमें समझिए नट बोल्ट लग गया है, ऐसे तो एकदम टाइट हो जाएगा, बार बार ये खिसकेगा नहीं, सिर्फ लेफ़्ट राइट होगा। और जब जाएगा लेफ़्ट की तरफ तो देखिए इसकी स्थिति, देखिए हमारे पैर देखिए ध्यान से, ये ऐसे जाएगा, ये नहीं कि ये ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा नहीं, सीधे एकदम फिक्स है, उठाए और सीधे ऐसे चला गया एक साथ, और फिर इसी स्थिति में आएगा, फिर ऐसे जाएगा, घुटने भी फिक्स रहेंगे, अलग नहीं होंगे। यही मैं आपको करके दिखाने चल रहा। इस प्रकार से जैसा मैं आपको बताया, मैं सीधे पहले लेट गया, ये देखिए, लेटने के बाद पैर मोड़ लिया, बदन से लगा लिया, बदन के बाद फिर इसको बैक किया 1 फीट बैक करने के बाद फिर लगभग 2 फीट पैर को खोल दिया, और पैर जहाँ पर है उसी के सीध में एक घुटने भी रहेंगे। ये नहीं कि पैर वहाँ है घुटने यहाँ है, या पैर वहाँ है घुटने यहाँ है, एकदम पैर सीध में यथासंभव, थोड़ा सा टिल्ट जरूर होगा अंदर की तरफ। हाथ को सीधे कंधे की देखिए उठाया, कंधे सीधे रख दिया। अभी लेफ्ट वाला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इसलिए मैं इसी बता रहा हूँ कि ये नहीं कि आप एक कंधा आपका यहाँ है तो एक हाथ यहाँ चला गया या यहाँ चला गया, एकदम कंधे की सीध में। और ठीक है ऐसे ये भी, अब ये हाथ भी समझिए यहाँ नट बोल्ट से फिक्स कर दिए गए, स्ट्रेट हो गए, यहाँ से हिलना नहीं इनको। अब हम दाहिने, जैसा कि आपने बताया था कि दाहिने घुटने को बाईं एड़ी पर गिराएंगे, और बाईं एड़ी हमारी ज़मीन पर टच होगी, और होता हमारी कुछ कम टच हो, क्योंकि भाई अब हम लोगों की उम्र हो गई लगभग 65 एंड अबव है, लेकिन यही कि नियम मैं बता दूं कि ये टच होना चाहिए, बायां ज़मीन जाना चाहिए, और दाहिना जो है एड़ी, बाईं एड़ी, दाहिने घुटना बाईं एड़ी आना चाहिए, हाथ ही रहेंगे। और चिन जो है दाहिनी, ये हमारी ये दाहिने शोल्डर को टच करेगी। उदाहरण देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा घुटना एड़ी पर लगता है टच नहीं हो रहा है, लेकिन आपका होना चाहिए, होगा।
ये एक घुटना एड़ी पर आ जाना चाहिए। अब इसको हम धीरे से उठाएंगे, देखिए ये। अब इसका अपोजिट कर देंगे हम, इसको दाहिने गिरा देंगे, देखिए। और दाढ़ी ले लेंगे, चिन्ह ले लेंगे, बाएं रूल, ये देखिए। अभी घुटना एड़ी पर गिरना चाहिए और चिन्ह जो है आपकी ठोड़ी दाढ़ी से आप लोग करते हैं, ये शोल्डर में टच होना चाहिए, तभी रीढ़ ऐसे करके ऐंठेगी एकदम दूसरे का अपोजिट। ये तो हुआ एक। अब इसी को हम 10 बार करेंगे। और इसमें यदि आप श्वास को खींच के रोक लें फेफड़े में तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसे श्वास छोड़ते हुए आवें, श्वास खींच के जाएं, पूरक करके, पूरा कुंभ करके, और रेचक करते हुए आवें। कम उम्र वाले ऐसा करेंगे। जो ज़्यादा उम्र वाले सिस्टर बब हैं उनको होता है कि श्वास पूरा कुंभ करके थोड़ा तकलीफ हो तो वो नॉर्मल छोड़ देंगे, श्वास लेते रहेंगे, नहीं पता चला कि जाने में देर लगी उनकी श्वास फूल गई। इन सब बातों को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना होगा। हम अध्यापक हम लोग यही किए हैं, बहुत ध्यान से एक एक बात को बताते हैं आपको। अब देखिए हम एजिंग फैक्टर 60 एंड अबव, फ्री श्वास, तीस 40 साल वालों के लिए। किंग एक्सरसाइज, अश्व व्यायाम, स्वामी रामदेव का के क्रांतिकारी 12 व्यायाम में व्यायाम नंबर 7 का पहला भाग हो गया। दूसरे में हम पैर को टच करा लेंगे, जैसा कि आपने बताया था। हाथ यहीं रहेंगे, बल्कि हाथ को चेक कर लेंगे कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गए हैं। एक बार ध्यान से देख लेंगे, ध्यान से देखिए। अंगूठे अंदर हैं, मुट्ठी ताकत से बंद है, और हथेलियाँ और मुट्ठियाँ आकाशोन्मुख हैं। ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, एक यहाँ ऐसे नहीं, दोनों एक साथ। बहुत ध्यान से देखा देखी साधे योग, छिए काया बाढ़े रोग, बहुत ध्यान से करिए, नहीं तो बल्कि ना करिए, ठीक है। अब दूसरा भाग देखिए, एड़ी अंगूठा फिक्स, घुटना फिक्स, इसको ले जा रहे हैं बाएं हम। पैर हमारा देखिएगा आप, एड़ी अंगूठा बिल्कुल हिलेंगे नहीं वहाँ से। धीरे से गए, धीरे से वापस आ गए। आप जा रहे हैं दाहिने, और ये चीन हमारी इधर आएगी। गलती कहाँ होती देखिए, हम इधर गए तो पैर उतर गए, पता चला पैर उतर गया, पंजा उतर गया, एड़ी उतर गई, खिसक गया। बहुत ध्यान देना है, अच्छे से करिए, करिए ठीक से करिए, नहीं बल्कि न करिए। तो इस तरह से आपको मैं रीढ़ को ठीक करने बता रहा हूँ। अगर यही यदि आप ईमानदारी ठीक से रोज करते हैं तो और किसी की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप सर्वांगासन करते हैं, अकेले ही पर्याप्त है। ऐसे एक आध आसन और हैं। ऐसे ही ये जब एक्सरसाइज की ही बात आती है, जब आप योग के नाम पर आपको सिर्फ व्यायाम ही करना है और आगे आपको यम नियम नहीं मानना है, प्राणायाम नहीं करना है, धारणा ध्यान समाधि नहीं करना है, जब व्यायाम ही करना है तो आप ये अवश्य करें, रीढ़ ठीक रहे। धनुषासन से आपकी नाभि ठीक रहेगी, सर्वांगासन से आपका रक्त शुद्ध होगा, विपरीत करनी से नाभि ठीक होगी। पश्चिमोत्तानासन, इसमें कई आसन हैं कि जैसे पश्चिमोत्तानासन है, इसको 60 एंड अबव वाले नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति ज़्यादा उम्र के हैं, जो आसन नहीं करते, वो आसन के पीछे न पड़ें कि भाई मैं तो कर नहीं पाता हूँ, अवश्य करूँगा, हर हालत में करूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप कर रहे हैं योग नहीं है, ये व्यायाम है, ये योगासन है। तो व्यायाम ही करना है। तो आप, इसीलिए मैं पिछली टर्म बताया था कि जो ज़्यादा उम्र वाले हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम। अब इसके बाद मैं अगली क्लास लूँगा घुटने के लिए पैर पर, क्योंकि आजकल
घुटने से लोगों को बड़ी समस्या है। तो पैर की एक्सरसाइज मैं अगले टर्न पर लूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।